Hello, welcome to you all. Let me start with exercise 9.1, question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. हाइट ऑफ पोल निकालनी है, एंगल ग्राउंड के साथ दे रखा है हमें 30 डिग्री, तो फिगर इसकी गिवन है ऑलरेडी। 30 डिग्री एंगल है ग्राउंड के साथ और हाइट निकालनी है हमें, और लेंथ दे रखी है रोप की 20 मीटर। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि हमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट हमें फाइंड करनी है और जो गिवन वैल्यू है उसमें क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन आता है, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में होता है साइन का रिलेशन। तो यहाँ पर हम साइन वैल्यू यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी है अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटेन्यूस कितनी है 20 है। तो हमने इसको सॉल्व किया था, साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखी, तो 20 ऊपर जाएगा तो 10 आ जाएगा इसका आंसर ए बी का। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड में एक ट्री है जो आंधी के कारण स्टॉर्म मतलब आंधी के कारण टूट गया है उसका कुछ हिस्सा, और जो हिस्सा टूटा है वो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल पे लग गया है। और कहाँ पर जाके गिरा है, 8 मीटर पे जाके गिरा है ना, ट्री से 8 मीटर, टच इज द ग्राउंड एट 8 मीटर लिखा है, टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर, वो टच होता है 8 मीटर पे ग्राउंड पे, है ना। हाइट निकालनी है ट्री की। तो सबसे पहले हमने एक ट्री बनाया है जिसमें हमने इसकी हाइट h प्लस एक्स ली है। ये डिवाइडेशन इसलिए किया गया है क्योंकि इतना x जो हिस्सा है इसका, पेड़ का इतना हिस्सा आंधी के कारण गिर गया नीचे, जो जमीन पे जाके टच हुआ है, ये हिस्सा नीचे गिर गया जमीन पर, जो टच होता है 8 मीटर पर टच होता है 30 डिग्री के एंगल पे। तो हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है और इसको हमने x लेट किया है। जो ये हिस्सा है, इतना हिस्सा कहाँ पर लग गया, यहाँ पर, ये x है, सेम है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बेस के साथ रिलेशन लेना है, तो बेस के साथ जो रिलेशन होता है वो कॉस और टेन में होता है। तो यहाँ पर हम कॉस और टेन यूज करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, इस तरह से कॉस 30 इक्वल टू बेस 8 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितनी है एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बेस हमें पता है इसीलिए यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से हम टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है 8, h अपॉन 8। ये 10/30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3, तो ये 8 अपॉन √3 आ जाएगा h। ऐसे ही हमारा x कितना आया था 16 अपॉन √3, दोनों को ऐड करेंगे तो h प्लस एक्स कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्री h प्लस एक्स, हाइट ऑफ ट्री होगी h प्लस एक्स, 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3, तो टोटल 24 अपॉन √3 आ गया। रेशलाइज किया √3 अपॉन √3, तो नीचे 3 हो गया, √3 3 हो गया, 3 8 जा 24 होता है, तो 8√3 इसका आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला है स्लाइड्स बनाने के लिए। एक छोटे बच्चों वाली स्लाइड है, जो छोटे बच्चों वाले है वो स्लाइड है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर और एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये वाली स्लाइड बनाई है फर्स्ट वाली, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये वाली स्लाइड है। 3 मीटर हाइट है इसकी और 60 मीटर इसका एंगल दे रखा है। तो दोनों केस में आपको लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो दोनों केस में लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करने के लिए पहले आप ये देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है वो साइन होता है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन 30 लगाएंगे, परपेंडिकुलर 1.5 अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है L1, तो साइन 30 1/2 होता है, वैल्यू रखेंगे तो 3.03 आ गया इसका L1। ऐसे ही बड़े बच्चों वाले के लिए साइन 60 लगाएंगे, परपेंडिकुलर 3 अपॉन L2 हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। तो यहाँ पर हमने इस तरह से L2 की वैल्यू भी निकाली, 6/√3, रेशलाइज किया इसको √3 अपॉन √3, तो 3 आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल 6, तो 2√3 आ गया। ये बड़े बच्चे वालों के लिए स्लाइड, बड़े बच्चों की जो स्लाइड बनेगी वो 2√3 मीटर की आएगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टार फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टार। 30 मीटर पे कोई पॉइंट है जहां पर टार का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 30 डिग्री का। हाइट ऑफ टार निकालनी है, तो हाइट ऑफ टार h फाइंड करनी है। सपोज करिए ए बी इज अ टार है जो h हाइट का है, जो हमें फाइंड करनी है। 30 मीटर पे कोई पॉइंट है C, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें हाइट फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर एक तरह से h फाइंड करना है और बेस हमें पता है।
तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, और बेस परपेंडिकुलर और बेस में को देखते हुए क्या रिलेशन लगेगा, 10। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ज्यादातर क्वेश्चन में यही 10 लगता है, 10 यूज होता है। तो p अपॉन बी, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन बी, p है h हमारा और बेस है 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 रखी, इससे हमारा 30/√3 आ गया h। रेशलाइज करेंगे तो √3/√3, √3 नीचे 3 हो जाएगा, तो 10 से 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल किया 30 को, तो ये 10 आ जाएगा, 10√3। तो इससे इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में भी बहुत इजी क्वेश्चन है। काइट जो है फ्लाई कर रही है, उड़ रही है 30 मीटर अबव द ग्राउंड, पतंग उड़ रही है 30 मीटर अबव द ग्राउंड, और जो स्ट्रिंग है इसकी वो कितने, स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट, इंक्लाइनेशन दे रखा है स्ट्रिंग का कितना, 60 डिग्री। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, मतलब हाइट दे रखी है 60 मीटर अबव, वो उड़ रही है ग्राउंड से। तो काइट जो पतंग है वो 60 मीटर अबव उड़ रही है। सपोज करिए 60 मीटर अबव एक काइट फ्लाई कर रही है, पतंग उड़ रही है 60 मीटर अबव। यहाँ पर इसकी हाइट दे रखी है 60 मीटर, और इसका इंक्लाइनेशन दे रखा है कितना, इंक्लाइनेशन भी दे रखा है 60 डिग्री का। तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, एल मान लेते हैं इसको, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हमें निकालनी है। तो इसी तरह से हम इस ट्रायंगल में भी यूज करेंगे, टेन करेंगे या साइन यूज करेंगे। यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस में जो रिलेशन होता है वो साइन का होता है, तो साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा होता है p अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 60 लगेगा, p कितना है परपेंडिकुलर, 60 का है, 60 अबव द ग्राउंड है, और 60 मीटर है, और अपॉन एच हाइपोटेन्यूस कितनी है, एल। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 60 अपॉन एल। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी एल, √3, एल इक्वल टू 60 टू 120 होता है, एल इक्वल टू 120 अपॉन √3। रेशलाइज करेंगे, √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, √3 को रेशलाइज करेंगे ऊपर नीचे, तो 120 √3 अपॉन 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 4 12, 40 √3 इसकी हाइट आ जाएगी, मतलब लेंथ आ जाएगी ऑफ स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ जाएगी, 40 √3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में क्या है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम ऑफ टॉल बिल्डिंग, फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग से 30 मीटर टॉल बिल्डिंग दे रखी है, जिसके सामने एक बॉय खड़ा है 1.5 मीटर का। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। 30 से 60 हो जाता है यदि वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अब देखते हैं, 1.5 मीटर टॉल बॉय बनाते हैं और 30 मीटर एक बिल्डिंग बनाते हैं। तो 1.5 मीटर टॉल बॉय 30 मीटर बिल्डिंग के आगे खड़ा, सामने खड़ा है। तो 30 मीटर एक बिल्डिंग है जिसके आगे एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय खड़ा है, 1.5 मीटर का। ये हमने मान लिया ये बॉय है। यहाँ बिल्डिंग ए बी ले ली और टॉल बॉय हमने सी डी ले लिया। ये 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, ये बिल्डिंग की तरफ मूव करता है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो चेंज होता है। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, इसमें ये कहा है कि एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस। कितना हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 टू 60। तो डेट मीन्स पहले एंगल कितना था, 30 डिग्री बॉय का। अब एंगल जब वो मूव करता है बिल्डिंग की तरफ तो यहाँ पर आ जाता है। सपोज करिए बॉय सी से कहाँ पर आ जाता है, इस पॉइंट यहाँ पर आ जाता है ई पर। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 टू 60। जब बॉय यहाँ पर था 1.5 मीटर पे का टॉल बॉय तो 30 था एंगल, और जब वो मूव करता है बिल्डिंग की तरफ ई पर आ जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो 1.5 मीटर टॉल बॉय है, 30 इतना है, 30 में से ये 1.5 नीचे से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगी ये डिस्टेंस। तो हमें ऊपर वाली मेजर करनी है, ऊपर वाली जो लेनी है, हमें ऊपर वाले ही ट्रायंगल्स यूज करने हैं, तो ऊपर वाली डिस्टेंस का ही यूज करना है। तो हम पहले कौन से ट्रायंगल लेते हैं, ई के बाद एफ, इसको एफ नाम दे देते हैं, इन ट्रायंगल ए एफ ई, इन ट्रायंगल ए एफ ई। सबसे पहले क्वेश्चन में वैसे लैंग्वेज लिखी जाती है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है।
तो इस तरह से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये एक्स डिस्टेंस फाइंड करनी है, बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया इसने। यहाँ पर इसको वाई ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में लगाते हैं इन ट्रायंगल ए एफ ई में हम टेन थीटा लगाते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी। तो यहाँ पर 1060 है, 1060 इक्वल टू पी कितना है परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन बेस कितना है वाई। तो 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई। यहाँ से वाई आ जाएगा हमारा 28.5 अपॉन √3। वाई को उधर लेंगे तो √3 इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, रेशनलाइज करेंगे √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 28.5 √3 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 9.5 √3 आ जाएगा ये y की वैल्यू। इस तरह से अब हम पूरे ट्रायंगल में लगाएंगे ट्रायंगल AFC। नाउ इन ट्रायंगल AFC में लेते हैं हम AFC, ये पूरा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें 30 डिग्री का एंगल कवर होता है और बेस जो होता है वो x+y कवर होता है। तो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 28.5 ही है, बट बेस हमारा यहाँ x+y है, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल इंक्लूड होता है यहाँ पर हमारा 30 डिग्री एंगल का 30, ये पूरा ट्रायंगल इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन बेस कितना है x+y। तो इस ट्रायंगल में यूज किया है हमने। तो y की वैल्यू रख लेंगे 10 30 तो 1/√3 है, y की वैल्यू रखेंगे हम कितनी 9.5 √3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस 9.5 √3। तो इसके आगे यहाँ कर लेते हैं हम 28 x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है हमें। तो 28.5 √3 है, 9.5 √3 को उधर ही ले जाते हैं, तो यहाँ से हमारा x मिल जाएगा, प्लस का ये है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो √3 कॉमन है। 28.5 है यहाँ पर 28.5, यहाँ पर 9.5 है, √3 दोनों में से कॉमन है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओवरऑल, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारा 19 √3 आ जाएगा करीब। तो इस तरह से x की वैल्यू हमें आ जाएगी, बिल्डिंग की तरफ इसने कितना मूव किया 19, देख लीजिएगा कितना आएगा आंसर। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी। आंसर आप चेक कर सकते हैं आंसर शीट से। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा 6 क्वेश्चन हुआ। तो 6 क्वेश्चन कुछ इस तरह से करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, इसमें ये लिखा है कि फिक्स्ड ट्रांसमिशन, यहाँ से पढ़िए, एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। टावर जो है फिक्स्ड है वो कहाँ पर, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, तो हम सबसे पहले एक टावर बनाते हैं जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है। तो सपोज करिए ये 20 मीटर की बिल्डिंग है और यहाँ पर एक ट्रांसमिशन टावर है। तो ये बिल्डिंग है सपोज करिए AB, और यहाँ पर एक टावर है, ये CA एक टावर है, यहाँ पर ये टावर है। तो बिल्डिंग के ऊपर टावर है 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर, और यहाँ से कोई पॉइंट है P। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर कोई पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहाँ किसी पॉइंट से पहले लिखा है वर्ड बॉटम। अगर आप फर्स्ट लाइन रीड करें तो यहाँ पर लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। टावर के बॉटम और टॉप का एंगल दे रखा है 45 एंड 60 डिग्री है ना एंगल। तो बॉटम का 45 है एंड टॉप का 60 डिग्री है। तो बॉटम एंड टॉप का 45 एंड 60 डिग्री, बॉटम 45 एंड टॉप का 60 डिग्री। तो बॉटम और टॉप का एंगल दे रखा है 45 एंड 60 डिग्री। इसको x मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं, इतना ये डिस्टेंस h मान लिया हमने। तो यहाँ पर हम ऑब्वियस सी बात है ये बेस हमें इंक्लूड करना है, बेस को तो हम 10 यूज करेंगे। सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल में लगाते हैं ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल ABP में आप 10 थीटा यूज करिए। 10 45 इक्वल टू 20 अपॉन x। 10 45 की इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं हम। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल जो है ये वाला, तो
तो इसमें हम tan थीटा लगा रहे हैं, tan 45 इक्वल टू 20 परपेंडिकुलर अपॉन बेस x है। तो यहाँ पर x की वैल्यू इजीली आ गई, tan 45 की वैल्यू 1 रख दी है तो x आ गया 20। ओके, अब इन ट्रायंगल, अब नाउ कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, CBP। इन ट्रायंगल CBP, तो CBP में देखिए tan कितना लगेगा, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर h प्लस 20 है, परपेंडिकुलर h प्लस 20 है अपॉन बेस x ही है। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, h प्लस 20 और x की वैल्यू ऊपर से रख देंगे कितनी 20। x की वैल्यू हमारी ऊपर से आ चुकी है 20, तो ये 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20 हो गया है। तो h की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 20 √3 माइनस 20, एक ये h की वैल्यू आ गई। तो 20 कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1, ये हमारा h हो गया। तो यहाँ पर h जो है वो क्या है, हाइट ऑफ टार, जो कि हमारा आंसर आ गया है। हाइट ऑफ टार जो है वो 20 √3 माइनस 1 है, जो हाइट ऑफ टार हमें फाइंड करनी है। स्टार्टिंग में लिखी जाती है लाइन कि सपोज करिए लेट AC बी द टार ऑफ हाइट h मीटर, लेट AC बी द टार, लेट AC बी टार, ये लिखेंगे लेट AC बी टार ऑफ हाइट h मीटर, ऑफ हाइट h मीटर, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये भी लिख देंगे, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर टार था h मीटर हाइट का, सपोज कर रहा है h का। 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर टार था जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का 45 था और टॉप का 60 था। तो फिगर क्लियर हो तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है। सबसे पहले इसकी फिगर ही मेन है बनाना, तभी इसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 8 क्वेश्चन, 8 में एंड द स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। 1.6 मीटर का स्टैचू है, पेडेस्टल के टॉप पे है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, स्टैचू 1.6 मीटर का है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो पेडेस्टल के टॉप पर है स्टैचू। तो हम लेते हैं इसमें क्या, ये पेडेस्टल है, सपोज करिए ये क्या है, पेडेस्टल। पेडेस्टल वो होता है जो स्टैचू के लिए खंबा बनाया जाता है जिस पर स्टैचू होता है। तो ये क्या है, ये एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल है। 1.6 मीटर स्टैचू है, 1.6 मीटर स्टैचू स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, लिखा है इस पे। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर कोई पॉइंट है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ स्टैचू के टॉप का 60 डिग्री है और पेडेस्टल के टॉप का 45 डिग्री है। तो स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ये 1.6 का स्टैचू था, तो स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। तो आपको इस केस में हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करनी है। h हमने हाइट ऑफ पेडेस्टल लेट किया, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल भी h। तो पेडेस्टल की हाइट h लेट करी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सपोज करिए ए बी बी द पेडेस्टल, ए बी एक पेडेस्टल है। तो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, लेट AB बी द पेडेस्टल ऑफ हाइट h मीटर, लेट AB क्या है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल ऑफ हाइट h मीटर, ऑफ हाइट h मीटर पूरा लिखेंगे इसको। AB बी द पेडेस्टल ऑफ हाइट h मीटर लेट किया है हमने। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लगाते हैं, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में लगाइए tan 45, जो छोटा ट्रायंगल है पहले सबसे पहले उसमें लगाते हैं। ज्यादातर 10 यूज करना होता है क्योंकि बेस यहाँ पर x निकल जाएगा तो हमारा पूरे ट्रायंगल से यूज हो जाएगा इसमें। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, h है, अपॉन बेस कितना है, बेस x है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, h अपॉन x, h इक्वल टू x आ गया है यहाँ पर, या x इक्वल टू h लिख सकते हैं, बात वही है। x इक्वल टू h लिखें या h इक्वल टू x लिखें, फिलहाल ये आ गया इक्वेशन 1। यहाँ पर इन ट्रायंगल अब DBC लेते हैं। DBC में क्या देखते हैं, tan 60, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1.6 प्लस h अपॉन बेस x है, √3 इसकी वैल्यू होती है tan 60 की। तो 1.6 प्लस h और x कितना है हमारे पास, x ऊपर से यूजिंग इक्वेशन 1,
यूजिंग इक्वेशन 1। x की वैल्यू कितनी आई है, x की जगह h पुट किया जा सकता है, तो x की जगह h रख देते हैं यहाँ पर। तो h√3 इक्वल टू 1.6 प्लस h को इधर ले आते हैं, प्लस का h इधर आ जाएगा, माइनस का h हो जाएगा, इक्वल टू 1.6, h कॉमन ले लेते हैं, √3 प्लस 1 इक्वल टू 1.6। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करते हैं, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 प्लस 1। √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। इसको रेशलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, रेशलाइज करते हैं तो h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 प्लस 1 है, √3 माइनस 1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, प्लस है माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी √3 माइनस 1 की, तो 1.6 √3 माइनस 1, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा एक तरह से, तो नीचे 2 आ जाएगा। यदि √3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 2 से ये इसे 1.6 को कैंसिल करेंगे तो 0.8 आएगा, 0.8 √3 माइनस 1 इसका आंसर होगा। हाइट ऑफ पेडेस्टल हमारी आ चुकी है इसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9th भी कुछ इस तरह का है, लेकिन इसमें क्या है, 9th वाले में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टार। बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टार के फुट से 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टार फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टार की हाइट दे रखी है कितनी, 50 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं पता चल रहा कि बिल्डिंग बड़ी है या टार बड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टार दे रखा है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टार फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और हमें दे रखा है टार की हाइट कितनी है, 50 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं एक बार। 9 का फिगर कुछ किस तरह से बनेगा। तो 9th में हमें हाइट फाइंड करना है, बिल्डिंग की हाइट। नॉर्मली टार बड़ा होता है तो हम टार को बड़ा बनाते हैं। सपोज करिए ये एक टार है, तो टार की हाइट दे रखी है हमें कितनी, ये 50 मीटर का टार है, 50 मीटर टार की हाइट दे रखी है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है। तो ये है बिल्डिंग की हाइट नहीं पता, इसको h ले लिया, बिल्डिंग की हाइट हमने मान ली h मीटर। ओके, यहाँ पर इनको ये मिला देते हैं। ये कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टार। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देख लीजिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टार इज 30 डिग्री। टार के फुट से बिल्डिंग के टॉप का है 30 डिग्री। कहाँ से, फुट ऑफ टार, टार के फुट से बिल्डिंग के टॉप का है 30 डिग्री। टार के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल है 30 डिग्री, एंड बिल्डिंग के फुट से टार के टॉप का एंगल है 60 डिग्री। ऑब्वियसली बात है, टार ऊंचा होगा क्योंकि ये एंगल बड़ा है 60 का। तो हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग के लिए हम 10 लगाएंगे जरूर, बेस को x ले लेते हैं, दोनों ट्रायंगल में लगाएंगे। यहाँ पर AB बी द टार एंड CD बी द बिल्डिंग। लेट CD बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट। CD क्या है, बिल्डिंग है जो कि हाइट कितने की, लेट CD बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट h मीटर। बिल्डिंग की हाइट h मीटर लेट कर ली है, तो अब हम इजीली लगा पाएंगे 10। तो इन ट्रायंगल CDB एंड इन ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ADB लेते हैं, ABD लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें वहां पर 50 पता है हाइट। इन ट्रायंगल ABD tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 50 है यहाँ पर। ये इस ट्रायंगल में अगर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर पता है, तो इस ट्रायंगल में लेते हैं सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है 50 का, एंड बेस कितना है x का। तो tan 60 की वैल्यू √3, 50 अपॉन x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3। ओके, तो यहाँ पर हम अब इन ट्रायंगल CDB लेते हैं। इन ट्रायंगल CDB, यहाँ पर CDB में 30 लगेगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में tan 30 इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर h अपॉन x। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। x की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से 50/√3। ये 50/√3 अपॉन में है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में।
तो दूसरी तरफ ये जा रहा है 50/√3 मल्टीप्लाई में, तो h वैल्यू आ जाएगी कितनी 50/3। तो हमारे पास इस तरह से h की वैल्यू आ गई है 50/3। इसको कैंसिल कर सकते हैं, होल फ्रैक्शन में दे सकते हैं इसका आंसर इतना मीटर। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 2 कैरी मतलब 2 बचेगा। तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9। ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन में यही कहा था बिल्डिंग के फुट से टार के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था एंड टार के बॉटम से इसका एंगल, इसके टार के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल जो था एलिवेशन वो 30 था। तो हाइट एक की पता थी, दूसरे की फाइंड करनी थी। इस तरह से हमने कर लिया इजीली। तो 10th क्वेश्चन भी देखते हैं। 10th क्वेश्चन इजी है वो भी। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10th में क्या है, 2 poles of equal heights are standing opposite to each other। तो 2 खंबे हैं, 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road। रोड है 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of poles and the distance of the point from the poles। यहाँ पर 80 मीटर वाइड रोड है और 2 इक्वल खंबे हैं। 2 poles of equal height, 80 मीटर वाइड रोड है और किसी पॉइंट से जो इनके बीच में है, मिडिल में नहीं है, बीच में है, 60 और 30 के एंगल बना रहे हैं। इनके एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप्स के जो है, from a point on the ground, the angle of elevation of their tops of poles are 60 and 30 degree। तो सपोज सबसे पहले हमें 2 poles लेने हैं ऑफ इक्वल हाइट्स के। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स लेने हैं जो 80 मीटर वाइड रोड पे है। 80 मीटर वाइड रोड भी बनानी है। तो 2 poles हैं, सपोज करिए क्या है 2 poles, ये हमने मान लिया 2 poles हैं इक्वल हाइट्स के, 2 खंबे हैं जो 80 मीटर वाइड रोड के अलोंग स्टेट में है, 80 मीटर वाइड रोड के अलोंग खड़े हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट पी लीजिए, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर मिडिल में कोई पॉइंट पी है, नॉट इन द मिड, जस्ट इनके बीच में, मतलब इनके बीच में, रोड के बीच में कोई पॉइंट पी है जिससे एंगल्स कितने आ रहे हैं, इनके एंगल्स कितने हैं 60 और 30 डिग्री। तो एंगल्स ऑफ टॉप ऑफ पोल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स यहाँ से कितने बैठते हैं, एक का 60 है और दूसरे का 30 डिग्री है। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और वो 60 और इसका एक का 30। तो पोल्स की हाइट तो इक्वल है, एच हमने हाइट ऑफ पोल मानी। लेट ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल पोल्स ऑफ हाइट h मीटर। लिखते हैं यहाँ पर हम क्या, लेट ए बी कॉमा सी डी आर इक्वल पोल्स, आर 2 इक्वल पोल्स ऑफ हाइट h मीटर इनकी हाइट हमने लेट करी है। सपोज करिए P बीच में कोई पॉइंट है जहां से इनके टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं 60 एंड 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 है यहाँ पर और ये कितना है यहाँ से 30 है। तो 60 क्या, अब रोड है 80 मीटर की, ये 80 मीटर पूरा दे रखा है। अगर ये 80 मीटर पूरी डिस्टेंस है तो हम कुछ लेट करते हैं। यहाँ पर हमने x लेट किया, लेट इसको x माना, बीपी को p पॉइंट है, लेट बीपी को x माना, तो ये पीडी कितनी हो जाएगी 80 माइनस x हो जाएगी। ओके, यहाँ ये डिस्टेंस 80 माइनस x हो जाएगी। तो इतनी डिस्टेंस हमारी 80 माइनस x हो जाएगी क्योंकि टोटल 80 है तो इतना x लेते हैं तो बचेगा कितना 80 माइनस x। तो लेट बीपी हमने कितना माना x माना, तो पीडी कितना आ जाएगा, पीडी कैसे आएगा बीडी माइनस बीपी। बीडी में से बीपी हटा देंगे, बीडी टोटल था, बीडी टोटल है, टोटल कितना है 80 का, इसमें से बीपी एक्स हटा देंगे, 80 में से x माइनस कर देंगे तो ये हमारा पीडी कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स का। तो टोटल बीडी 80 था, इसमें से बीपी हटाया मतलब x माइनस कर देंगे तो हमारा बचता है पीडी जो कि 80 माइनस एक्स आ जाएगा। तो हम 10 लगाते हैं दोनों ट्रायंगल में, 10 इन ट्रायंगल एबीपी में लगाते हैं 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर h है और पर बेस कितना है x है। तो 10 60 की वैल्यू √3 है h अपॉन x, तो h इक्वल टू √3x आ गया। इसी तरह से हम दूसरे वाले ट्रायंगल में भी लगाते हैं 10 30 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। ओके, इन ट्रायंगल CDP। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, h अपॉन 80 माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 माइनस एक्स, h की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर,
एच की जगह क्या रख सकते हैं हम, एच की जगह यहाँ से वैल्यू रख देंगे √3x, तो 80 माइनस एक्स, तो ये √3 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80/4, 20 आ जाएगी। तो x हमारा BP आ गया है। यहाँ पर BP कितना था हमारा, BP का ये है, PB का ये, तो BP कितना है x, जो कि हमारा 20 आ गया है, एंड PD इक्वल टू कितना होगा 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60 मीटर। इसके बाद x की वैल्यू को पुट इन 1 भी रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से h हाइट और आ जाएगी, हाइट कितनी आ जाएगी √3 इंटू x की वैल्यू 20, तो 20 √3 हाइट आ जाएगी। यहाँ इस वैल्यू को 20 को यहाँ पर रखेंगे तो 20 √3 क्या आ जाएगी h हाइट भी फाइंड करनी है पोल्स की, तो पोल्स